ओम गणपते नमः। मैं एस्ट्रोलॉजर एडवाइज़र अनु बजाज। ज्योतिष ज्ञान का भंडार है, क्या और कैसे उपाय करके आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे राहु और केतु की। राहु केतु छाया ग्रह हैं। राहु 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस में बहुत ही फायदा देने वाला होता है। केतु 9th हाउस में भाग्य को चमका देता है। राहु अगर किसी भी ग्रह की दशा खराब चल रही है और उसकी अंतर प्रत्यंतर दशा में राहु आ जाता है तो वो उस इंसान की बुद्धि को बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पे ले जाता है। जो भी स्टार हैं, जो भी ग्रह है, उसके साथ मिलने के बाद वो उसको भटका देता है। राहु के साथ जुड़ने से आपके बिजनेस में खराबियां आने लग जाती हैं, आपके रिश्तेदार छूट जाते हैं। कोई आपको इसलिए नहीं पूछता कि आपके पास कुछ नहीं है। लोग ये भूल जाते हैं कि ये वही इंसान है जिसने आपके दुख में सबसे ज़्यादा आपका साथ दिया, जिसने आपकी परेशानी में आपका सबसे ज़्यादा साथ दिया। जब जब आपको कोई पैसों की तंगी आए तो इस इंसान ने आपका बहुत साथ दिया। लेकिन जब दशा खराब हो जाए तो वो लोग क्या करेंगे? वो कहते हैं कि जहाज़ में अगर छेद हो जाए और उसमें पानी आ जाए तो सबसे पहले कौन भागता है? चूहे। चूहे उस जहाज़ को छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं और पायलट को पता चल जाता है कि नाव में कहीं ना कहीं छेद हो गया है। अब लोगों को कैसे बचाना, इसका इंतजाम किया जाए। इसी तरह से केतु काम करता है। केतु उच्च का है तो आपको धर्म गुरु बना देगा, धर्म माता बना देगा, बहुत बड़ा ज्ञानी बना देगा। लोग आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे। लेकिन अगर केतु किसी गलत ग्रह के साथ उसकी गलत महादशा में आ गया तो वो आपके जीवन में वैराग पैदा कर देगा। आप किसी कोने में बैठे रहोगे, अपनी ज़िंदगी की उधेड़-बुन में लगे रहोगे, आगे बढ़ने की नहीं सोचोगे। आप ये सोचते रहोगे मैंने ये किया ऐसे क्यों हुआ, मैंने वो किया था ऐसे क्यों हुआ। आप ये नहीं सोचोगे कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकला जाए। और तो और आप अपना घर-बार छोड़कर जाने लगोगे। कई बार तो मृत्यु के राहु केतु आने से आपके मृत्यु के योग बन जाते हैं। ये जो अचानक लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, अचानक गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, अचानक कहीं से छलांग लगा देते हैं, तो ऐसे ही योग होते हैं जो अचानक बनते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता। ऐसे में आपको कौन संभालता? आपकी माँ। मैंने आपसे पहले भी बताया कि जितने भी स्टार हैं वो आपकी माँ के अंदर आकर आपके ऊपर होने वाली परेशानी आपके मन में कहीं ना कहीं डाल देते हैं। अच्छा बुरा कुछ भी है, आपकी माँ आपको किसी भी तरीके से बोल बोल कर बताना शुरू कर देती है, जो आपको लगता है कि माँ तो बोलती ही रहती है। लेकिन नहीं, कभी सोचा है कि माँ क्यों बोलती है?
और क्यों बोलने लग जाते हैं? अचानक बैठे बैठे उसके दिमाग में कोई बात आती है और वो आपको समझाने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसके सामने हो और वो स्टार आपकी माँ के दिल में आपके ऊपर आने वाली परेशानी को डाल रहे हैं और वो आपको बचने का रास्ता बता रही है। आपकी माँ की रिसेप्टिविटी उस परमात्मा से जुड़ी हुई है, उस परमात्मा से दिल का रास्ता बना हुआ है। जब आप माँ बनोगे, आप पिता बनोगे, तो ये बातें आपके बच्चों के लिए आपके मन में भी आने लग जाएंगी। कई बार ऐसे बुरे संयोग बन जाते हैं जिसका आपके पास कोई हल नहीं होता, लेकिन अगर आप अपनी माँ की थोड़ी सी बात सुन लेते हैं तो शायद वो 1 घंटा, वो आधा घंटा जो वो कष्ट देने वाला है वो निकल जाता है और आप बच जाते हैं, संभल जाते हैं। कोई कष्ट आने वाला वो भी नहीं जानती क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, अचानक कौन सी घटना होने वाली है ये माँ नहीं जानती, लेकिन कुछ होने वाला है ऐसा आभास उसके मन में होने लगता है जब वो अपने बच्चे के लिए सोचती है। बच्चा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी बच्चे हों, किसी भी बच्चे के ऊपर अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उस बच्चे का चेहरा माँ की आंखों के सामने स्वतः ही आ जाता है। फिर माँ सोचती है किससे बात करूं, ये खुश है या परेशान है। खुश है तो वो शांत हो जाती है, अगर परेशान है तो उसको परेशानी से निकलने का रास्ता सोचने लगती है। फिर वो तब तक शांति से नहीं बैठती जब तक उस बच्चे की परेशानी को दूर ना कर दे। ये राहु केतु जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत भयंकर योग बनता है। तभी तो देवताओं ने जब अमृत निकला और राहु केतु ने पी लिया तो उन्होंने राहु और केतु का धड़ और सिर अलग कर दिया ताकि इनके जुड़ने से संसार के लोगों को कोई परेशानी न। फिर भी कुछ समय के लिए राहु केतु इकट्ठे हो ही जाते हैं। फिर ऐसा संयोग बनता है जिस बच्चे के, जिस इंसान के, बड़े बुजुर्ग जिसके ऊपर भी ये समय आता है, उनकी उम्र के हिसाब से उन पर कोई ना कोई घटना ज़रूर घटती है और उसी को संभालने के लिए माँ की आत्मा तैयार हो जाती है। इसलिए सबसे पहला गुरु माँ, अपनी माँ को खुश रखिए, शांत रखिए, माँ के मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले। क्योंकि माँ भगवती ने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए, काली लक्ष्मी सरस्वती बनाई, जोड़े बनाए और कहा जाओ सृष्टि की रचना करो, मेरा बाग परिवार खिले। ब्रह्मा विष्णु महेश भी माँ भगवती के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। माँ, हर धर्म को चलाने वाली तू है, हर इंसान को चलाने वाली तू है, हर गुरु को पैदा करने वाली माँ है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं। माँ 9 महीने पेट में रखते ही उस बच्चे के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करनी शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसके जीवन को संवारती है, बनाती है। और जब तक माँ खुद मर नहीं जाती, उसका अंत नहीं हो जाता, तब तक वो अपने बच्चों के लिए दुआएं ही मांगती है, आशीर्वाद ही मांगती है। और मरने के बाद माँ
एकदम आकर खड़ी हो जाती है जब बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है और बच्चा रोकर परेशान होकर सबसे पहले अपनी माँ को आवाज़ देता है, माँ। वो आत्मा रूपी माँ भी आपके पास आकर खड़ी हो जाती है। अगर आपकी माँ है तो उसकी सेवा करिए, अगर आपकी माँ नहीं है तो माँ भगवती की सेवा करिए। माँ से बढ़ के कुछ नहीं। भगवती के 9 रूप आपको इतनी शक्ति देंगे कि आप अपने जीवन की हर परेशानियाँ तो आएंगी, लेकिन इतनी शक्ति दे देंगे कि उन परेशानियों को झेलते हुए आप आगे निकल जाओगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।